जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा बोर्ड परीक्षा में पाए गए अपने अंकों में सुधार करने का मौका मिलेगा। पुराने नियमों के अनुसार से विद्यार्थियों को किसी भी सब्जेक्ट में अपने द्वारा पाए गए कुल स्कोर में सुधार करने के लिए इम्प्रूवमेंट पेपर देने के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन बोर्ड के द्वारा अब विद्यार्थियों को परीक्षा देने वाले शैक्षणिक वर्ष में ही कंपार्टमेंटल पेपर देने की सुविधा प्रदान किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा खान और भूतत्व विभाग के अंतर्गत साइंटिफिक अफसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 26 मार्च को लिया जाएगा। इससे पूर्व इसकी लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की कागजात का सत्यापन कल 25 मार्च को किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है। कुल 5 पदों के लिए लिखित परीक्षा में कुल 13 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें से एसटी के 3 पद के लिए 9, बीसी 1 के 1 पद के लिए 2, वहीं एससी के 1 पद के लिए 2 अभ्यर्थी शामिल हैं। इधर राज्य में वर्तमान हेमंत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। राज्य के पारा शिक्षक संघ ने काला बिल्ला लगाकर सोमवार को काम किया। राज्य के पारा शिक्षक संघ ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया गया है। वेतनमान बढ़ाने और स्थायीकरण का जो वादा किया गया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। अगर वर्तमान हेमंत सरकार राज्य के पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो समय के साथ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इधर राज्य के स्थानीय युवाओं के नियोजन से संबंधित राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन विधेयक 2021 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन इसके पेश होते ही विधेयक में कई त्रुटियां सामने आई है। कुल 22 विधायकों के द्वारा संशोधन प्रस्ताव को लाया गया था। इसके बाद सीएम श्री सोरेन ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का निर्णय लिया गया। अब कमेटी 15 दिनों में यह रिपोर्ट सौंपेगी। बताते चलें कि इस विधेयक के तहत राज्य के निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाना है। हालांकि यह नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियों में लागू नहीं होगी। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी फेज 6 की परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब अपने एग्जाम सिटी डेट और फ्री टेंडरिंग अथॉरिटी आरआरबी के संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं परीक्षा के ई कॉल लेटर परीक्षा के 4 दिन पूर्व से ही डाउनलोड किया जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी के 6ठे चरण के संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को उसके ईमेल के जरिए भी भेजी जा रही है। साथ ही बताते चलें कि अभी रेलवे एनटीपीसी के 5वें चरण की परीक्षा 4 मार्च से 27 मार्च के बीच चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के 5वें चरण में कुल 19 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य के सभी उर्दू शिक्षकों के खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। इसके अलावा राज्य के +2 और प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कल सदन में राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि राज्य के मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 3642 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार के द्वारा सदन में रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। वहीं राज्य के +2 स्कूलों में जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के कुल 812 पदों पर नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार को ही समाप्त हो गई है। कुल 252 पद के लिए जेपीएससी के पास कुल 5,34,000 आवेदन आए हैं। इन सभी आवेदनों की स्क्रूटनी किया जाएगा। अब तक आयोग के द्वारा इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 2 मई 2021 को निर्धारित किया गया है, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर के चौथे सप्ताह में निर्धारित किया गया है। साथ ही बताते चलें कि इसकी साक्षात्कार की संभावित तिथि 15 से 25 दिसंबर के बीच होगी। इधर राज्य के स्कूली छात्र छात्रों के बीच साफ सफाई, मध्याह्न भोजन और शौचालय प्रबंधन और स्वच्छता संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा परिसर से राज्य स्तरीय अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम के हाथों से शुरू हुए यह अभियान 22 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के कुल 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। इधर विधानसभा बजट सत्र के दौरान
सत्तारूढ़ दल के विधायक अंबा प्रसाद ने कल आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक ने राज्य सरकार से आबादी के अनुसार से आरक्षण देने की मांग की। विधायक प्रसाद ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा झारखंड के 27% की आबादी वाली पिछड़ी जाति को झारखंड में तमिलनाडु सरकार के तर्ज पर 27% आरक्षण की अनुशंसा राज्य सरकार से किया गया है। राज्य सरकार को आयोग की इस अनुशंसा को अविलंब लागू करनी चाहिए। इधर राज्य में कुल 8 पॉलिटेक्निक, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 1 प्रोफेशनल कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग इस तैयारी में जुट गई है। इधर राज्य के गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा और हजारीबाग, खूंटी जिले में जहां पॉलिटेक्निक के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं राज्य के कोडरमा, पलामू और रामगढ़ जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्रों का नामांकन भी नए सत्र से लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के जमशेदपुर जिले में प्रोफेशनल कॉलेज में भी एडमिशन हो सकेगी। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।